Good morning, friends. Once again, I am here with a new topic, passive voice on our YouTube channel RK Academy Secondary School, खेरवाड़ा। आज का हमारा एक नया टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता क्या है? इंग्लिश में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव सेंटेंस में आपको टेंस में पढ़ा चुका हूँ कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर जो भी एक्शन हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, उस काम को करने वाला अगर वहां पे सेंटेंस के अंदर एक एजेंट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में या कर्ता के रूप में अगर मौजूद है तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्टिव, मतलब उसमें काम करने वाला एजेंट होता है। पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें काम करने वाला जो एजेंट होता है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, यहाँ पे एजेंट के रूप में यूज नहीं किया जाता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे रोड बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के अंदर रोड कभी अपने आप नहीं बनता, उसको बनाने वाले कोई ना कोई दूसरे लोग होते हैं। तो सेंटेंस में बताया गया रोड बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम अपने आप नहीं हो रहा, कोई और कर रहा है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। दूसरा सेंटेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है पढ़ाने का, वो काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, इसमें एजेंट मौजूद है। मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं एक एजेंट हूँ, करता हूँ कि ये एक्टिव होगा। रोड बन रहा है, रोड कभी अकेला नहीं बनता, इसका मतलब वो होगा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव आप समझ गए कि पैसिव वॉइस के अंदर जो एजेंट होता है वो मौजूद नहीं होता, और होता भी है उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, जबकि एक्टिव वॉइस के अंदर जो एजेंट होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। ये दोनों प्रकार के सेंटेंस होते हैं हमारे। पैसिव वॉइस का मुख्य रूल ये होता है कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको हम डायरेक्टली पैसिव वॉइस के रूप में यूज करते हैं, और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और उसको हमें पैसिव बनाना है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। We use always third form of the verb when we change active sentence into passive sentence। जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। पैसिव बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। एक्टिव सेंटेंस में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में हम लगाते हैं वर्ब और इसके बाद में होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली तीन चीजें होती है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से आगे सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, मतलब इसका जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के हम आगे लिखेंगे सब्जेक्टिव केस के रूप में, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा इस सब्जेक्ट को यहाँ से उठा के इधर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि जो भी वर्ब के बाद में जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब से पहले होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से उठा के इधर आगे लगाया, इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इस सब्जेक्ट को हमने यहाँ से उठा के इधर लगाया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। पैसिव वॉइस का मैंने आपको रूल्स बता दिया कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे ऊपर एक्टिव वॉइस में चाहे कौन सी फॉर्म हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या आईएनजी फॉर्म में आए हो, पैसिव हम जब भी बनाएंगे उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जब हम इस एक्टिव वॉइस की वर्ब की किसी फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, इस थर्ड फॉर्म से पहले हमें यहाँ पे किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। जब हम पैसिव बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ला रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में हमें किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब को लगाना होगा। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब भी हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जब हम इस वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें किसी न किसी एक प्रीपोजिशन को लगाना होता है, और हम ज्यादातर केस के अंदर जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं नॉर्मली वो होता है बाय। इसके अलावा यहाँ पे टू यूज हो सकता है, फ्रॉम यूज हो सकता है, ऑफ यूज हो सकता है। ये अलग अलग जो यूज होते हैं वो वर्ब पे डिपेंड करते हैं कि आगे आने वाली वर्ब कैसी है। नॉर्मली केस के अंदर बाय यूज होता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सीधा सा फंडा है। इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, और जो वर्ब होगी उस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। वैसे जो पैसिव वॉइस होते हैं हमारे जो टेंस है टोटल 12 प्रकार के, जो 12 प्रकार के टेंस है उनमें से हम 8 प्रकार के जो टेंस हैं उन टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, 4 का नहीं बनाते। हम 4 का किसका नहीं बनाते वो मैं आपको आगे बताता हूं। ये हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। ही ईट्स बनाना, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर इट्स ये एक एक्शन है, काम हो रहा है यहाँ पे खाने का, इसका मतलब ये होगी एक्शन। इस एक्शन के अंदर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा टेंस हो गया ये? प्रेजेंट सिंपल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगा, इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इस ईट को, काम जो खाने का काम हो रहा है, इस काम को कौन कर रहा है? ही। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? एजेंट हो गया। जब हमारे यहाँ काम करने वाला एजेंट मौजूद है इसका मतलब वो जो सेंटेंस होगा वो होगा एक्टिव। और ये सेंटेंस भी बन रहा है ही ईट्स, मतलब काम करने वाला ही मौजूद है, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया हमारा एक्टिव। यहाँ पे पीछे लिखा है हमने बनाना। जब भी हमें पैसिव बनाना होगा तो हमें
ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ये ऑब्जेक्ट है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए हम इस वर्ब के साथ व्हाट या होम से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट या होम से, ये मैंने आपको टेंस के दौरान पढ़ा दिया था कि हम ऑब्जेक्ट होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे व्हाट ही इट्स, वह क्या खाता है, तो हमें क्या खाता है कि आंसर के रूप में हमें मिल रहा है बनाना, कि वह क्या खा रहा है, बनाना खा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बनाना है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और जब भी हमें पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्टिव केस बनाना। अब हमारे पास में तीनों चीजें होगी, ये हमारी वर्ब हो गई जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमें मिल गया, वर्ब हमें मिल गई, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब हमें पैसिव बनाना करना क्या पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम बनाना को आगे लिखने के सब्जेक्ट के रूप में, ये हो गया हमारा बनाना। बनाना हमारा सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखे। इसको हम जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इस ऊपर के एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास में कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कहीं कहीं से लानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब हम कहां से लाएंगे, ये हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल का। और जब भी प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, इज, एम, आर। ये तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का हमें यहाँ पे यूज करना है। अगर यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं और वो अगर सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। अगर यहाँ आने वाला सब्जेक्ट आई आता है तो हम यूज करेंगे एम, और यहाँ आने वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम उसके लिए यूज करेंगे आर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सब्जेक्ट आया वो बनाना सिंगुलर है, इसलिए हम उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या हो जाएगी हमारी इज। जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हमारे पास में जो वर्ब होगी चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो उसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, इसके साथ में एस लगा हुआ है, इसको हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। मतलब पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमें तीनों फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमें हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, इन दोनों से पहले हमें एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, और ज्यादातर केस में जो बाय लगाना है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया हम टू लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, फ्रॉम लगा सकते हैं। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या लग रहा है यहाँ पे बाय। अब हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। इस ही को हमें ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही। हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, दे। इन सारे प्रोनाउन का पॉजिटिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। यहाँ पे जो केस होते हैं वो मैं आपको बता दूं। ये जो सेंटेंस था एक्टिव सेंटेंस था, इसको हमने पैसिव बनाया, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखा बनाना। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी कि प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल, और जब भी प्रेजेंट सिंपल होगा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज, एम, आर। सिंगुलर था इसलिए हमने इज लगा दिया। पैसिव का रूल है कि जो भी वर्ब होगी उसके हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न लगा दिया। और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, ये बाय लगा दिया, ये ही लगा दिया, हमारा सेंटेंस से खत्म हुआ। ये जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट सिंपल का था। टेंस के टोटल 12 टेंस में से हम 8 प्रकार के टेंस का हम पैसिव बना सकते हैं, 4 का नहीं बना सकते हैं। जो 4 नहीं बना सकते वो कौन से कौन बताता हूं। यहाँ एक बार आपको इससे पहले बता दूं, जो भी प्रोनाउन होंगे उनके पॉजिटिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ केस लिख रहा हूँ। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है पॉजिटिव केस, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। टोटल केस 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में फिलहाल 3 केस की हमें जरूरत है। पर्सन होते हैं हमारे 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी और दे। इन तीनों के यहाँ पे पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बता देता हूं। आई का पॉजिटिव केस होता है माय, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। वी का आवर, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। यू का योर, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू। ही का पॉजिटिव केस हिज, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। सी का पॉजिटिव केस हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी हर। दे का पॉजिटिव केस देयर, और ऑब्जेक्टिव केस देम। ये कुछ प्रोनाउन है, इनके मैंने यहाँ पे केस लिखे हैं। जो आपको पैसिव वॉइस बना हुआ है उस समय केस की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप चाहे इन केस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली, और इनको हमें हर जगह जरूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया है कि पैसिव वॉइस हम बनाते कैसे। इसके अलावा जो हमारे टेंस है, इस टेंस के हम 12 में से 8 प्रकार के टेंस का हम पैसिव बनाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास में जो मॉडल होते हैं उन मॉडल का भी हमें पैसिव बनाना होता है। कई बार हमारे पास में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका ऑब्जेक्ट डबल हो, तो डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव अलग बनते हैं। कई प्रकार के कई बार ऐसे सेंटेंस हमें मिलते हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस, और उनका ही पैसिव बनाने का कुछ रूल्स अलग होता है। तो ये आपको मैं सिर्फ आज के इस वीडियो के अंदर पैसिव की सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको टेंस के माध्यम से बताऊंगा कि हर टेंस के अंदर हम कैसे हेल्पिंग
हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये आज का हमारा जो टॉपिक था पैसिव वॉइस का वो केवल और केवल बेसिक के आधार पर था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।